3 एक्सरसाइज में हम पिछले लेक्चर में 7 तक क्वेश्चन कर चुके थे और अब हम 8वां सवाल करने जा रहे हैं। 8वें सवाल की स्टेटमेंट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज ABCD है। इसमें इसकी भुजा AD को बढ़ाया गया है और B को E से मिलाया गया है। AD को बढ़ा दिया है और B को E से मिला दिया। ये BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। हमने क्या सिद्ध करना है? हमने ये सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE, यानी ये बड़ी त्रिभुज ABE और CBF, ये दोनों समरूप हैं। समरूप त्रिभुज CFB, ये समरूप सिद्ध करनी है। ABE और CFB को समरूप सिद्ध करना है। तो आप हल देखिए इसका, बिल्कुल आसान सवाल है। त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में कोण ABE का कोण A और कोण CFB का कोण C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण के सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं, इस करके A बराबर है C के। कोण E बराबर है कोण, ये कोण E, कोण CBF, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि AE समांतर BC की, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर रहेगी, बढ़ाने पर भी समांतर रहेगी, इसलिए ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अतः त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB कोण कोण समरूपता, दोनों त्रिभुजें समरूप हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न में एक आकृति दे रखी है और इस आकृति के अनुसार हमें इस सवाल को हल करना है। देखिए क्या दे रखा है 9वें सवाल में। इस दी गई आकृति में 2 त्रिभुजें बनती हैं। देखिए हमें जो आकृति दे रखी है उसी आधार पर हम सवाल को करते हैं। इसमें 2 त्रिभुज हैं। आकृति देखिए, ये लंब एक त्रिभुज ABC और दूसरी यहाँ से इसके ऊपर लंब AMP, ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज दे रखी हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध करना है और CA बटा PA BC बटा MP सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान है। हल देखिए इसका। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज AMP P में, ABC और AMP में कोण B
बराबर है कोण M प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और कोण A बराबर है कोण A उभयनिष्ठ। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए दो त्रिभुजों में, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण B, इस त्रिभुज का ये कोण M बराबर है और ये A उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुजों में, इसलिए कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। कोण कोण समरूपता। और हमें पता है जब त्रिभुजें समरूप हों तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो इसलिए ABC में CA, इसी तरह से AMP में PA बराबर है क्या होगा BC। इसकी BC लेंगे लंब को बनाने वाली, तो इसमें MP। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। देखिए बच्चों, हमने दो त्रिभुजें ली, एक ABC, दूसरी AMP। इन दोनों में ABC में कोण B 90 का है, AMP में कोण M 90 का है और A कोण उभयनिष्ठ है, इसलिए दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। समरूप हो गई तो संगत भुजाएं, जैसे इसकी AC ली है 90 के सामने, तो इसमें हम PA लेंगे 90 के सामने। फिर हमने 90 को बनाने वाली भुजा ली है, तो इसमें भी 90 को बनाने वाली भुजा लेंगे, 90 के कोण वाले। इस प्रकार से दोनों त्रिभुजें समरूप हो गई। अब इसके बाद 10वां सवाल देखिए। 10वें सवाल के अंदर क्या दे रखा है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, क्योंकि स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन का सब कुछ छिपा हुआ है। CD और GH क्रमशः कोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और EF पर स्थित हैं। यानी दो त्रिभुजें दे रखी हैं, ABC और FEG। तो दोनों त्रिभुजें ले लीजिए, त्रिभुज ABC, ABC और दूसरी FEG, त्रिभुज FEG। इसमें ACB का समद्विभाजक, ACB का समद्विभाजक ये रहा और FGE का समद्विभाजक ये रहा। ये इसको यहाँ पर D पर मिलता है और इसको यहाँ पर H पर मिलता है। समद्विभाजक है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये कोण बराबर। यदि त्रिभुज ABC और FEG समरूप हैं, ये दोनों त्रिभुजें समरूप दे रखी हैं, तो आपने ये सिद्ध करना है। हमें CD बटा GH, CD बटा GH, AC बटा FG सिद्ध करना है। तो ये इस और इस त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो आप इन दोनों त्रिभुजों को पहले समरूप सिद्ध कर लीजिए। अब आप देखिए त्रिभुज, इसका हल, त्रिभुज ACD हमने नाम दे रखा है ADC, त्रिभुज ADC तथा
त्रिभुज FHG में आप इन दोनों को सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ADC, नाम यहाँ पर बच्चों DCA दे रखा है तो हम वही नाम ले लेते हैं, कोई बात नहीं। त्रिभुज DCA और यहाँ पर नाम दे रखा है त्रिभुज HGF। जिस ऑर्डर में नाम दे रखा उसी ऑर्डर में हमें रखना चाहिए। DCA और HGF ले रखा है तो यही ले लेंगे। अब आप इसमें देखिए, कोण A बराबर है कोण F, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर है कोण F। और कोण C, आप ये देखिए DCA, कोण DCA बराबर है कोण HGF। क्यों? क्योंकि कोण DCA बराबर है कोण EGF। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है ये, तो उनका आधा भी बराबर होगा और इसलिए त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF कोण कोण समरूपता। आप देखिए ना, ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, और ये कोण इस कोण के बराबर, क्योंकि ये भी समान कोणों के आधे हैं। और ये कोण समान क्यों है? समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। अब जब ये त्रिभुजें समरूप हैं तो संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, इसलिए CD बटा GH, CD बटा GH, AC बराबर है AC, तो उसमें भुजा आएगी FG। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। इसलिए ये भी सिद्ध हो गया। अब आपका रह गया त्रिभुज DCB। त्रिभुज DCB जो दूसरा भाग है वो रहता है, ये पहला भाग सिद्ध हो गया, इससे ऊपर तीसरा भाग भी सिद्ध हो गया क्योंकि तीसरे से पहला सिद्ध हुआ है। और त्रिभुज DCB तथा HGE में, HGE में DCB यानी कि नीचे वाले त्रिभुज, HGE यानी कि नीचे वाले, इस समरूप सिद्ध करनी है। इसमें भी वही बात, कोण B बराबर है कोण E के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG, या आप यूँ भी कह सकते हैं समरूप त्रिभुजों के, इसके स्थान पर आप यूँ भी लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, ये लिख सकते हैं आप। इसमें भी, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। और कोण BCD बराबर है कोण EGH, क्योंकि कोण BCA बराबर है कोण EGF समरूप त्रिभुजों के संगत कोण।
जब समरूप त्रिभुजें होती हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये बराबर है, और उनके आधे भी बराबर होंगे, इसलिए ये भी बराबर है। इसलिए त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE कोण कोण समरूपता। इस प्रकार से ये तीनों हमने समरूप सिद्ध कर दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।